अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 10 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 5.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दो अल्फाज का मजमूआ है, एक इंटरनेट और एक थिंग्स। इंटरनेट का स्टूडेंट्स आपको पता है एक वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल नेटवर्क को कहा जाता है, और थिंग्स हमारे पास कोई भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। तो आईओटी में हमारे पास तमाम डिवाइसेस आ जाएंगी, और कौन सी डिवाइसेस आएंगी? स्मार्ट डिवाइसेस आएंगी, ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होंगी और आपस में कम्युनिकेशन कर रही होंगी। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आईओटी में सिर्फ वही डिवाइसेस आएंगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ऐसी डिवाइसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो आईओटी में नहीं आती। जैसे हमारे पास एक स्मार्ट वॉच होती है, वो आईओटी में आती है, और एक जो नॉर्मल हमारी वॉच है वो हमारी आईओटी में नहीं आती। अगर हम बुक वाली डेफिनेशन की बात करें तो आईओटी हमारा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स का एक नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। आईओटी के जरिए इंसान भी मशीन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट मशीन्स भी आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ आईओटी की बात करें तो आईओटी डिवाइसेस क्या करती हैं? सेंसर्स के जरिए हमारा डाटा कलेक्ट करती हैं, फिर उस डाटा को क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर किया जाता है, और फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। डाटा की प्रोसेसिंग के लिए डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उस डाटा में से जो भी हिडन इंफॉर्मेशन मौजूद है वो हमें मिल सके, और उसकी बेस पे हम कोई भी डिसीजन ले सकें या कोई अलर्ट जनरेट कर सके। एम ऑफ आईओटी की बात करें तो आईओटी का मेन मकसद इंसान को फैसिलिटेट करना है, उसके जो रोजमर्रा के काम हैं उनको ऑटोमेट करना है, ऐसे टास्क बनाने हैं जो खुद ब खुद परफॉर्म होते रहे। आईओटी हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे होम ऑटोमेशन हो गया। आईओटी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट हमारी बहुत सारी रिसोर्सेज, हमारी एनर्जी और हमारा टाइम बचता है। अगर एक हमारे पास स्मार्ट होम है, स्मार्ट होम की एग्जांपल ऐसे ले लो कि आप दरवाजा खोल के अंदर आते हो तो आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और आप जैसे ही बाहर जाते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये इससे आपकी जो लाइट एनर्जी है उस रिसोर्स की सेविंग हो रही है। जैसे हमारे पास स्मार्ट टैब्स आते हैं जिसमें आप हाथ नीचे करते हो तो पानी आना शुरू हो जाता है, हाथ पीछे करते हो तो पानी आना बंद हो जाता है। तो इस तरह से आईओटी हमारी लाइफ को इन्हेंस करता है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे आप पैकिंग वगैरह के काम कर रहे हो तो आप ऐसी मशीन्स यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपकी क्वालिटी भी मॉनिटर कर रही हैं, साथ साथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग के काम को भी फास्ट बना रही हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस मौजूद हैं। एक हमारे पास बैंड्स भी आते हैं जो हमारी हार्ट बीट वगैरह, हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं। इसी के साथ हॉस्पिटल में स्टूडेंट हमारे पास स्मार्ट बेड्स होते हैं जो कि जो उस पे पेशेंट लेटा हुआ होता है उसकी तमाम कंडीशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जैसे ही कोई हंगामी सूरत-ए-हाल होती है तो वो एक डॉक्टर्स के लिए अलर्ट जारी कर देते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी आईओटी इस्तेमाल होती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं स्टूडेंट मेहमान नवाजी को, होटल्स में भी ये इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ आईओटी की बात करें तो कोई भी आईओटी डिवाइस हो तो उसके अंदर ये 5 फाउंडेशनल कंपोनेंट्स लाजमी होंगे। पहला है हमारा सेंसर और डिवाइस, यूज़र इंटरफेस, क्लाउड कनेक्टिविटी और डाटा प्रोसेसिंग। हर आईओटी डिवाइस में ये 5 कंपोनेंट्स लाजमी होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। तो स्टूडेंट, इनको वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट सेंसर या डिवाइसेस। सेंसर्स हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारे इर्द गिर्द का डाटा कलेक्ट करते हैं। सेंसर्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स का डाटा हमारे पास कलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ कॉमन सेंसर जो हम यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए उसकी बात करें तो टेम्परेचर सेंसर जो कि आपके टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर सेंसर जो नमी को मेजर कर रहे होते हैं, प्रेशर सेंसर्स प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं, लाइट इंटेंसिटी सेंसर लाइट को मेजर करते हैं, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक फिक्स रेंज के अंदर वाइब्रेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम आईओटी की डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अभी आपको रिसेंटली पता होगा पाकिस्तान में ना बारिशों की वजह से सैलाब आया और बहुत सारे एरियाज में अलर्ट जारी किया। अब वो अलर्ट किस बेस पे जारी किया? वो अलर्ट यही हमारी आईओटी डिवाइसेस थी जो डाटा गैदर कर रही थी। उस डाटा से हमें पता चला, उसके एनालिसिस से पता चला कि इन एरियाज में भी
सैलाब आने के खतरात हैं, तो उससे पहले अभी वहाँ पे सैलाब आया नहीं होता था तो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया जाता था। तो ये सारा डाटा सेंसर्स के ज़रिए ही कलेक्ट किया जा रहा होता था। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंसर्स। सेंसर्स हमारे पास सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। स्टूडेंट सिंपल सेंसर्स उन सेंसर्स को कहते हैं जो सिर्फ एक टाइप का डाटा कलेक्ट करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर सेंसर्स हैं, वो टेम्परेचर का सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। प्रेशर सेंसर्स हैं तो वो सिर्फ प्रेशर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंसर्स उन सेंसर्स को कहा जाता है जो मल्टीपल टाइप्स का डाटा एक साथ कलेक्ट कर रहे होते हैं या मल्टीपल काम एक साथ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास सर्विलेंस कैमरा है, सर्विलेंस कैमरे के साथ वो डाटा भी कलेक्ट कर रहा है और उसके साथ एक अलार्म सिस्टम भी है। तो जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, जैसे ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो जो डाटा कलेक्ट किया गया होता है उसकी बेस पर एक एक्शन लिया जाता है, उसकी बेस पर एक अलार्म जनरेट कर दिया जाता है। एक डिवाइस में हमारे पास एक सेंसर भी हो सकता है और मल्टीपल सेंसर्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन के अंदर हमारे पास मल्टीपल सेंसर्स हैं, जैसे कैमरा, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या हार्ट रेट मेजर करने के सेंसर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। सेंसर हमारे पास एक सिंगल डिवाइस भी हो सकती है या ये किसी लार्ज स्केल डिवाइस का पार्ट भी हो सकती है या किसी डिवाइस के साथ मिलकर भी काम कर सकती है, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन हो गया। फिर है स्टूडेंट हमारे पास यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस स्टूडेंट जरिए को कहते हैं। आपने किसी भी डिवाइस, किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो आप इंटरफेस का इस्तेमाल करते हो। अब जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है ना, वो उसका इंटरफेस है। आप उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करके ही अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस आपके लिए सिस्टम को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। इंटरफेस के ज़रिए आप IoT डिवाइसेस को एक्सेस भी कर सकते हो और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपके घर में कोई कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। अब वो कैमरा आप चेक कर रहे हो अपने वेब सर्वर पे या किसी डैशबोर्ड पे, ठीक है स्टूडेंट। और जैसे ही कोई इंट्रूडर आएगा, इंट्रूडर कहते हैं कोई भी सस्पिशियस या अननोन बंदा, तो वो क्या करेगा, एक अलर्ट मैसेज या अलर्ट अलार्म आपको भेज देगा या जो भी उसका ऑनर होगा उसको भेज देगा। फिर है स्टूडेंट हमारा क्लाउड। क्लाउड कहते हैं इंटरनेट पे चीज़ को स्टोर करना। कंप्यूटर की टर्म में क्लाउड इंटरनेट पे चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। हमारे पास जो डाटा डिफरेंट डिवाइसेस से आता है उसको हम क्लाउड पर स्टोर करते हैं। क्लाउड पर स्टोर करने के साथ ही हम उस डाटा की प्रोसेसिंग भी करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास एक सेट ऑफ सर्वर्स होता है जहाँ जो इंटरनेट पर मौजूद होता है और जिसकी अवेलेबिलिटी हमें 24/7 होती है और उसके ज़रिए हम अपनी डाटा की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। अगर IoT में क्लाउड के रोल की बात की जाए तो डिफरेंट डिवाइसेस क्लाउड पर डाटा भेज रही होती हैं जो वहां पर स्टोर किया जाता है। साथ ही उस डाटा की प्रोसेसिंग होती है और उस डाटा को मैनेज किया जाता है ताकि उस डाटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और उसकी बेस पर डिसीजन लिया जा सके। क्लाउड पे चूंकि सारा डाटा हमारे पास इंटरनेट पर मौजूद होता है और 24/7 हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कनेक्टिविटी। अब डिवाइस ने क्लाउड पर डाटा भेजना है तो उसके लिए दोनों के दरमियान में कनेक्टिविटी चाहिए होगी, कोई मीडियम चाहिए होगा जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कनेक्टिविटी और हम डिफरेंट तरह की कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। हम सेलुलर नेटवर्क जो हमारे सिम का इंटरनेट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ या वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिवाइस से डाटा को नेट पे या क्लाउड पर भेजने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा का एनालिसिस करना, डाटा को इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसकी तशरीह करना और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। बेसिकली जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं या डिवाइस कोई भी डाटा कलेक्ट करती है तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। वो कोई हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। उस डाटा की फिर प्रोसेसिंग की जाती है, उसको तैयार किया जाता है जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले सको, कुछ एक्शन ले सको। जब आपको उस डाटा में से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तब ही आप कोई डिसीजन या कोई एक्शन ले सकते हो। और डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की, डिफरेंट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं या हम डाटा से सीखते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।